हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक शानदार सा सेशन एंडिंग का पेपर। क्लास सिक्स इंग्लिश। वैसे भी अब तक सभी पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर इकट्ठा हो गया है। तो फिर फिक्र नॉट, क्योंकि हेलो अध्यापक आपकी हेल्प करने के लिए एक बार फिर से आपके पास आ गए हैं। तो आज हमारे पास क्या है, क्लास सिक्स का इंग्लिश का सैंपल पेपर है ये। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या मिलेगा? 60 मार्क्स का पेपर है। और सेक्शंस हैं इसमें, रीडिंग का अलग है, राइटिंग का अलग है, ग्रामर है, लिटरेचर है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए, रीडिंग 15 मार्क्स का। इसमें आपको दो पैराग्राफ मिलेंगे और इन दोनों पैराग्राफ में एक में आपको 8 एमसीक्यूज मिलेंगे और दूसरे में आपको 7 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ये है, काइंडनेस इज अ स्मॉल एक्ट दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन समवन्स लाइफ। When we are kind to others, we make them feel happy and valued. Simple gestures like saying thank you, helping someone in need, or giving a smile can brighten someone's day. Kindness also helps us make friends and build strong relationships. People appreciate those who treat them with care and respect. Being kind does not cost anything, but it makes the world a better place. When we are kind, we also feel good about ourselves. It spreads positivity and encourages others to be kind as well. No matter how small the act, kindness always matters. Okay, based on your reading, answer the following question by choosing the correct option. First है, what does kindness help us build? Anger, गुस्सा, wealth, पैसा, strong relationships या fear? तो correct answer is strong relationships. सेकंड इज, हाउ डू काइंडनेस अफेक्ट अदर्स? कैसे दूसरों को, कैसे क्या पहुंचाता है ये? मेक्स देम फील हैप्पी, मेक्स देम फील इग्नोर्ड, मेक्स देम फील लोनली या मेक्स देम फील अनइम्पोर्टेंट? ये तो तीनों ही चीजें नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ए शुड बी द करेक्ट आंसर, मेक्स देम फील हैप्पी। थर्ड इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्चर इन द पैराग्राफ? तो अभी हमने जेस्चर पढ़ा था, वो क्या था? एन एक्ट और एक्शन, या कोई स्पीच, ड्राइंग या रूल, तो वो एक एक्शन था, एक्ट था। फोर्थ इज, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस? काइंडनेस ऑल्सो हेल्प्स अस मेक फ्रेंड्स। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीजें होती है। जब हम सेंटेंस में आमतौर पर मैक्सिमम केसेस में आपका जो फर्स्ट नाउन है सेंटेंस में वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो जैसे नाउन यहाँ पर क्या है, काइंडनेस है और फ्रेंड्स है। अब पहले जो आया है दैट इज काइंडनेस, सो ये आपका सब्जेक्ट होगा और फ्रेंड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सो यू कैन स्ट्रेट अवे से काइंडनेस इज सब्जेक्ट हियर। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस का अपोजिट सैडनेस, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सैडनेस शुड बी द करेक्ट आंसर। देन द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ स्मॉल इज स्मॉल डैश और स्मॉलेस्ट, है ना? तो सेकंड फॉर्म जो हमें बतानी है, कंपैरेटिव फॉर्म बतानी है स्मॉल की, तो वो होगा स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मोर स्मॉल या मोस्ट स्मॉल, तो वो होगा स्मॉलर। सेवंथ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब? नॉट अ वर्ब, वर्ब नहीं होना चाहिए। हेल्प्स, हेल्प मतलब काम हो रहा है, फील्स का ये फील कर रहा है, स्माइल और काइंडनेस। तो डी जो काइंडनेस है ये एक नाउन है, तो दिस इज नॉट अ वर्ब। एट्थ इज, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? क्या आइडिया है? काइंडनेस इज एक्सपेंसिव, महंगी है, काइंडनेस मेक्स डिफरेंस, पीपल शुड ओनली बी काइंड टू फ्रेंड्स, काइंडनेस इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो इट शुड बी बी, काइंडनेस मेक्स अ डिफरेंस। इसलिए तो दुनिया कहती है ना कि बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे। कोई आज मुस्कुराए उसका कारण आप बनिए, आप बहुत खुद भी मुस्कुराएंगे। एनीवेज, question second is, read the following passage again carefully and answer the following question that follow. Reading is one of the best habits a person can develop. Books help us learn new things, improve our imagination, and make us think in creative ways. Reading also helps us relax and escape into a different world. Whether it is a storybook, a newspaper, or a science book, reading expands our knowledge. It also improves our vocabulary and language skills. People who read regularly become better at expressing their thoughts. Reading is not only fun but also an important way to grow and succeed in life. A good book can inspire and teach us valuable lessons. This is why it is important to develop a love for reading from an early
age. Okay. So the question first is, what is one benefit of reading? It makes us lazy? No. It improves our imagination? It makes us forget things? No. It limits our thinking? No. So the B should be the correct answer. ये हमारी imagination को improve करता है. Second is, how does reading help with language skill? ये हमें confuse करता है. It confuses us. It improves our vocabulary. It makes language boring? No. It has no effect. ऐसा भी नहीं है. तो B should be the correct answer. It improves vocabulary. Third, what does expand mean in the paragraph? Expand का मतलब वैसे भी जो होता है फैलना होता है या बड़ा करना होता है. तो that means make bigger, make smaller, stop something or ignore. So it should be expand means make bigger. Fourth, what is the subject in the sentence? Books help us learn new things. तो मैंने आपको कहा था नॉर्मली क्या होता है, जो फर्स्ट आपका नाउन होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा. सो हियर बुक्स शुड बी योर आंसर. What is the opposite of improve in the passage? Enhance, develop, strengthen या worsen. अब हमें यहाँ पर opposite बताना है. साथियों ध्यान रखना opposite. तो improve का opposite होता है अच्छा करना, बेहतर करना. तो उसका opposite होगा खराब करना. तो worsen should be the correct answer. Sixth is the superlative form of good. Good, better, best होता है ना. Good, gooder, goodest नहीं होता. So the correct option is good, better, best. Superlative हमसे पूछ रहा है, so best is the correct option. 7. Which of the following is not a noun? इनमें से noun क्या नहीं है? Reading, knowledge, think या book. अब यहाँ पर एक जो है वो काम है, वो है सोचना. Think is not a noun. बाकी तीनों चीजें जो है वो noun है. आगे बढ़ते हैं. राइटिंग और ग्रामर में है यहाँ पर 20 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 20 मार्क्स का टोटल ये सेक्शन है. You are Karthik Meena, a class 6 student of Kendriya Vidyalaya number 1, Jaipur. There is annual function program on 15th Feb. Write a notice inviting all the students for audition with music teacher. तो आप केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर के कार्तिक मीना हो क्लास 6 के, और एनुअल फंक्शन है 15 को. तो आपको स्टूडेंट्स को एक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करना है कि म्यूजिक टीचर से जाकर मिलिए और ऑडिशन दीजिए. या फिर आप क्या कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस रेमिटेंस, मतलब फीस माफी की आप एप्लीकेशन दे सकते हो. तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर नोटिस मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है. नोटिस लिखेंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे. जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने ये डेट डाल दी है. सब्जेक्ट लिख दिया है ऑडिशन फॉर एनुअल फंक्शन प्रोग्राम. तो क्या लिखा है हमने मेन बॉडी में? ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द ऑडिशन फॉर एनुअल फंक्शन प्रोग्राम टू बी हेल्ड ऑन 15 February पूरा लिखना आप, ठीक है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में मीट म्यूजिक टीचर फॉर ऑडिशन कार्तिक मीना क्लास 6. ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो पूछा है उतना लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे. या फिर हमें एक एप्लीकेशन लिखनी थी कि फीस माफी की, तो उसमें हम यहाँ पर लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गुरुग्राम, गुड़गांव का स्कूल ले लिया है फॉर एग्जाम्पल. सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर फी रेमिटेंस. रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम रोहन सिंह, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6. एज दिस ईयर क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय अनटाइमली रेन. बारिश की वजह से जो क्रॉप, मतलब यहाँ पर हम रोहन सिंह को एक फार्मर का बेटा मान रहे हैं और उनकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है बहुत ज्यादा बारिश की वजह से. तो उनके सो ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कुछ उनके पैसे की दिक्कत आ गई है. आई काइंडली रिक्वेस्ट you to consider the remittance of my school fees. I assure you of my commitment to academics. Thank you. Yours sincerely, Kartik Meena, class 6. ज्यादा कुछ नहीं लिखना, जितना पूछा है टू द पॉइंट आंसर देना है हर क्वेश्चन का. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक गिवन बिलो इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. आपको मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं. मैं थोड़ा ज्यादा दिलदार हूँ, बट एक्चुअली मुझे आपको प्रैक्टिस करानी थी, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिए. वहां पर आपको हो सकता है आपको भी 2-3 दे दे वो. और में मैंने आपको एक स्टोरी दे रखी है. तो जो टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं वो है अ विजिट टू अ जू, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, माय हॉबी, अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है कि ग्रामर एक ऐसी चीज है जो कहीं से भी आ सकती है. तो आपको PT1 का पेपर भी देखना है, आपको हाफ ईयरली का भी देखना है और PT2 का तो डेफिनेटली देखना है, क्योंकि उसमें से भी कुछ पोर्शन आपका एग्जाम में आ सकता है. तो PT2 और ये वाला पेपर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर और बाकी सब चीजों के लिए हाफ ईयरली और PT1 का पेपर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं.
और बात करते हैं अ विजिट टू अ ज़ू, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, माय हॉबी या डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों के लिखते हैं और फिर इस स्टोरी को भी पूरा करते हैं पुअर वुड कटर वाली स्टोरी को। सबसे पहले अ विजिट टू अ ज़ू, लास्ट संडे आई विजिटेड द ज़ू विद माय फैमिली। एज वी एंटर्ड आई सॉ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड reptiles. द लॉइन लाउड रोर सेंट चिल्स डाउन माय स्पाइन, मतलब जब उसने दहाड़ा तो मुझे थोड़ा-सा अंदर से कँपकँपी छूट गई, मुझे डर लगा। While the playful monkeys amused everyone, I also saw a huge elephant spraying water with its trunk. The colorful parrots and the peacocks were a delight to watch. उनको देखकर मन बहुत खुश हो गया। The crocodile lay still in the water looking scary. बहुत डरावने लग रहे थे वो। I learned about different species and their habitats. Habitat क्या होता है? जहाँ पर जानवर रहते हैं। उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं हैबिटेट। द ज़ू वाज़ वेल मेंटेन्ड विद क्लियर साइन्स कि कहाँ जाना है आपको, किधर से मुड़ना है, सारे साइन्स थे। प्रॉपर केजेस या एनक्लोजर फॉर एनिमल्स। एनक्लोजर वो जगह होती है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। It was an enjoyable and educational trip. Visiting the zoo made me realize how important it is to protect animals and their natural homes. सेकंड क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, आइए इसकी भी बात करते हैं। स्पोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कीप अस फिट एंड हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। पीपल प्लेइंग स्पोर्ट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम वर्क, डिसिप्लिन एंड लीडरशिप स्किल। ये वो कुछ चीजें हैं जो हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं। Outdoor games like football, cricket, and basketball improve strength and stamina, while indoor games like chess sharpen our minds. Sports also teach us how to handle victories and defeats gracefully. It is very important. इसके बारे में एक चैप्टर भी था हमारी इंग्लिश की बुक में, जहाँ पर प्रभात और वो सूर्या जो है दो अलग-अलग खिलाड़ी थे और उनका नेचर अलग-अलग था। They reduce stress and boost confidence. Many famous athletes inspire us to work hard and stay determined. जैसे विराट कोहली की बॉडी देख के हमें ऐसा लगता है कि हम भी इसके से फिट हो जाएं। In school, students should actively participate in sports along with studies. A person who plays sports regularly stays energetic and focused. Thus, sports are essential for a balanced and happy life. उसके बाद आ गई आपकी हॉबी। अब आपकी हॉबी कुछ भी हो सकती है। मैंने तो यहाँ पर जो लिया है वो रीडिंग बुक्स लिया है। आप चाहो तो आप सिंगिंग भी रख सकते हो, डांस भी रख सकते हो, आप पेंटिंग रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। हॉबी कुछ लोग क्या करते हैं हॉबी में वो ऐसे बोलते हैं प्लेइंग क्रिकेट इज माय हॉबी। तो आपको ये समझना होगा हॉबी का मतलब ये नहीं होता कि आप कौन कौन सी चीजें खेलते हो। हॉबी मतलब जब आप अकेले होते हो, जब आपके इर्द-गिर्द लोग नहीं होते, तो उस वक़्त आपको क्या करना पसंद होता है, दैट इज़ योर हॉबी। ओके? तो एवरीवन हैज़ तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप आपकी जो हॉबी है आप ग्रुप में बैठ के नहीं कर सकते या आपके आस-पास मम्मी-पापा हैं तो हॉबी नहीं कर सकते। अकेले का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ अकेले में ही करनी। लेकिन जब ग्रुप में होते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हॉबी मतलब व्हेन आई एम अलोन व्हाट डू आई लाइक टू डू? एवरीवन as a hobby that they enjoy in their free time. My favorite hobby is reading books. I love reading adventure story, fairy tales and biographies. बायोग्राफीज क्या होती है जब हम किसी किसी की जीवनी पढ़ते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो दैट इज बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। और अगर उन्होंने खुद लिखी है तो दैट बिकम ऑटोबायोग्राफी। बुक्स टेक मी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड टीच मी वैल्यूएबल लेसन। Reading improves my vocabulary and helps me express myself better. Whenever I feel bored, I pick up a book and get lost in its pages. मैं उसमें खो जाता हूँ. I also enjoy collecting books and keeping them neatly on my bookshelf. My hobby has helped me become more knowledgeable and creative. I believe that a good book is like a true friend who always stays with you. और एक मैंने थोड़ा-सा लीक से हट के लिया है पैराग्राफ अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे आजकल लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका इंतज़ाम कर रखा है, राइट? लेकिन सपोज़ करो कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है 1 दिन के लिए, तो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, दैट वी नीड टू टेल देम। अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिफिकल्ट बट इट आल्सो टीचेस अस इट्स ट्रू वैल्यू। One evening during a storm, the power went out for several hours. Without light, we had to use candles and torches.
The fans and air conditioners stopped working, making the house hot and uncomfortable. We couldn't watch television or charge our phones instead of using gadgets. My family and I spent time talking and playing board games. Though it was an unusual experience, it made me realize how much we depend on electricity. It also taught me to be grateful for modern technology and use it wisely. चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से ये जो वुड कटर वाली स्टोरी है इसको भी कंप्लीट करते हैं। वंस अ पुअर वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर अ रिवर सडनली हिज एक कुल्हाड़ी जो थी उसकी fell into the river. He was very sad as he could not afford a new one. Seeing his sadness, a fairy appeared. She showed him a golden axe, but he refused to take it. बोले ये सोने वाली तो मेरी नहीं है, saying it was not his. Then she showed him a silver, but he refused again. चांदी की दिखाई तो भी उसने मना कर दिया. Finally, she gave him his iron axe. तो वो लोहे वाली ले आई और उसने उसको ले लिया तो फिर वो फेरी जो थी उसकी ऑनेस्टी से खुश हो गई और फेरी ने उसको वो तीनों एक्स दे दी। ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग रिवॉर्ड्स। इसके बाद क्या है, इसके बाद ग्रामर है। आइए ग्रामर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल ए एंड और द वरना है माई फादर बॉट मी अ न्यू बाइसिकल। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, ये मैं अभी आपको लिख के भी दिखा दूंगा इसके आंसर्स, कोई बात नहीं। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ शैंट इज शेल नॉट। द चाइल्ड हु वाज चीटिंग टर्न्ड डैश व्हेन गॉट कॉट। जो बच्चा चीटिंग कर रहा था जब उसको पकड़ लिया गया तो वो क्या हो गया, वो ब्लू हो गया या पेल हो गया, वो ही टर्न्ड पेल, उसका रंग उड़ गया। वी लाइक टू डेकोरेट अवर होम्स विद अवर फोक आर्ट आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा ओ, यहाँ पर आएगा ए, फोक आर्ट। एनीवेज, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, विनर का हो जाएगा डिनर। तो इस तरह से सारे आंसर्स लिख सकते हैं आप। यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ द आ जाएगा, ये शेल नॉट हो गया, ये पेल हो गया, फोक आर्ट हो गया और ये डिनर। फोर्थ क्या है, राइट द एंटोनिम्स, आई एम सॉरी, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। वंडरफुल का एंटोनिम हमें लिखना है और डिस्प्ले का लिखना है एंटोनिम। तो वंडरफुल का हो जाएगा ऑफुल, ये मैं अभी आपको लिख के दिखा दूंगा ऑफुल। और डिस्प्ले का हो जाएगा हाइड। यहाँ पर है चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन और इसने हमें दे रखा है ऑन एट और यहाँ पर दे रखा है ओवर अंडर, तो हमें चूज करना है। वी विल मीट डैश मंडे, वी विल मीट ऑन मंडे। द कैट जम्प्ड under the wall, no, over the wall. Select the correct form of the verb. Prabhat dash already dash his homework before going to बैडमिंटन मैच और यहाँ पर है finish। तो यहाँ पर आएगा प्रभात has already finished his homework before going to the बैडमिंटन। उससे आगे क्या है, इसका एक बी पार्ट और है, इसको भी देख लेते हैं। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। वंडरफुल का अपोजिट हो गया ऑफुल, डिस्प्ले का हो गया हाइड। वी विल मीट ऑन मंडे एंड द कैट जंप्ड ओवर द वॉल। इसी के साथ यहाँ पे लिख देंगे प्रभात हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू बैडमिंटन और बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिव। चलिए लिटरेचर की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक चार लाइनें दी हुई है आपको। I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. तो ये द काइट वाले चैप्टर से लिया हुआ है। What does the speaker wish to be? क्या बनना चाहता है वो? Tall and strong, small and light as air. हाँ यही है, यही है, यही तो है वो। मीना मीना टीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। What does the speaker want to climb on? स्पीकर किसके ऊपर चढ़ना चाहता था? क्लाउड, ट्री, काइट या बर्ड? किसके ऊपर चढ़ना चाहता था? क्लाइंब ऑन अ काइट, तो वो सीधे चढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन? इनमें से नाउन क्या है? सेल यानी बहना, काम हो गया क्लाइंब यानी चढ़ना, काइट और देयर, तो देयर तो हो गया प्रेपोजिशन, तो ये रहा काइट इज द नाउन। और में क्या है देख लेते हैं। और में मैंने आपको एक और पैराग्राफ दे रखा है प्रोज का, ये एक पोएम का हिस्सा है और फिर आपको तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। When blue dark turns to black
cold grass aches our feet, trees creak close, games over, night wins। तो ये जो चार पांच लाइनें ली है ये द विनर वाली पॉइंट से ली हैं। इसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस देने हैं। द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, क्यों एक कर रहे थे, क्यों दुख रहे थे, बिकॉज द ग्रास वॉज कोल्ड, राइट, कोल्ड ग्रास की वजह से। तो यहाँ पर रख देंगे, अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा। Night wins because the time for play has ended. Children are tired. Time to play at home begins या night follows day। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट जीतती है क्योंकि खेलने का टाइम पूरा हो। थर्ड इज व्हाट डज द फ्रेज गेम ओवर सिग्निफाई इन द पोएम, क्या बता रहा है? द फ्रेज गेम्स ओवर signifies the end of playtime as darkness falls, signaling that the children must stop playing and go home। तो गेम्स ओवर का मतलब है कि खेलने का टाइम खत्म हो गया है क्योंकि अंधेरा छा गया है। इसका मतलब ये है कि बच्चा लोग अब अपने घर जाएंगे। उसके बाद रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आपको। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश। लेट मी टेल यू अ यूनिक डिश ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। It is called gakkad bharta. First, we make gakkad from wheat dough. Then we make balls with that dough and roast them on high heat. To make bharta, we roast brinjals and tomatoes. Then we garnish the bharta with chopped onions, coriander, green chilies, and salt. The food item is made without frying. To eat it, you simply crumble the gakkad and drizzle it with some bharta and spoonful of ghee. Come to Jabalpur and try it। Okay. What is gakkad made from? किससे बनता है जी? वो बनता है आपके wheat dough से। Which vegetables are roasted to make भरता? कौन कौन सी हैं? एक तो ब्रिंजल और दूसरा टमाटो। तीसरा क्वेश्चन, विच इंडियन डिस्ट्रिक्ट डज गक्कड़ भरता बिलोंग टू? मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश को टिक मत कर देना बुद्धुओं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, स्टेट नहीं पूछी है। यही यही चुगलाने के लिए मैंने तुम्हें ये जानबूझ के मध्य प्रदेश दिया था। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट नहीं है मध्य प्रदेश, स्टेट है। ओके, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो करेक्ट आंसर है जबलपुर। देखें और में क्या है। अब आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसा इतने और मैंने आपको दिए हैं, क्या पता एग्जाम वाला कौन सा तुमको क्या दे दिया ना। चलिए, योगा इज फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत root yuj, which means to join या to unite. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. It is a holistic approach to health and well-being. Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. He described yoga as a means to make the mind quiet and free from all distractions. Okay. तीन क्वेश्चन है। वे डिड योगा ओरिजिनेट? जी एंशियंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था। वाई डज द संस्कृत वर्ड व्हाट डज द संस्कृत वर्ड यूज मीन? यूज का मतलब है टू जॉइन और यूनाइट। हु प्रेजेंटेड योगा इन ए सिस्टमेटिक वे? कौन था? विवेकानंद जी, पतंजलि जी, बुद्धा जी या महात्मा गांधी जी? तो सेज पतंजलि इज द करेक्ट आंसर। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग बताओ जी। बायोडिग्रेडेबल, 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 बायोडिग्रेडेबल। तो सही वाली स्पेलिंग कौन सी है? मुझे तो बी वाली लग रही है, बी वाली, बायोडिग्रेडेबल इज द करेक्ट। फिर उसके बाद है हारमनी। हारमनी, अरे ये तो हारमनी और ये तो हरमनी है, हर की मनी, उसकी मनी। ओके, हार और मोनी, ठीक है। तो हम, मेरे को तो ये बी नहीं, ये ए होना चाहिए टाइपिंग। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर आ गए हमारे। यहाँ पर मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ। इसमें से आपको कितने करने हैं? कोई भी छः करने हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को इनके आंसर्स के साथ देखें। चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? क्या है? द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम प्रमोट्स, क्या प्रमोट करता है? नेशनल यूनिटी बाय एनकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जितनी भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं उनके कल्चर आपस में एक दूसरे से दे गेट्स यूनाइटेड। इट हेल्प्स पीपल लर्न अबाउट ईच अदर्स ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड हेरिटेज। Second है, what are the songs that child hears when flying atop the kite?
कौन से सॉन्ग सुनता है वो, तो जो सॉन्ग सुनता है वो वाइल्ड विंड के सॉन्ग होते हैं, तो मतलब उसका जो शोर है, विंड का जो शोर है वही उसके लिए सॉन्ग के जैसा है। थर्ड है, व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ। तो the first state exhibition was important for Ela because it gave her a platform, उसको एक platform मिला to showcase her talent, boost her confidence and prove her abilities to the world. Fourth है, why do you think sporting spirit is important? Sporting spirit is important because it teaches us teamwork, patience and resilience. It helps people handle wins and losses gracefully, encourages fairness, discipline and respect for opponent. तो ये सब चीजें हम सीखते हैं स्पोर्टिंग स्पिरिट से। फिफ्थ है, व्हाट इज 21st जून नोन फॉर और व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। तो 21 जून को हम क्या करते हैं, छुट्टियों के बाद हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। ऑन दिस डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा टू प्रमोट फिजिकल एंड मेंटल वेल। सिक्स्थ क्या है जी, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कैसे दादी माँ के नुस्खे जो हैं हमें एक जनरेशन दूसरे दूसरी जनरेशन तक कैसे पहुंचते हैं। तो वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड डाउन थ्रू फैमिली ट्रेडिशन स्टोरीज एंड होम रेमेडीज शेयर्ड बाय ग्रैंड पेरेंट्स एंड elders, which continue to be used in household today. Seventh is, what is attractive about Bharat? Bharat is attractive because of its culture, diversity, historical monument, vibrant festivals, and traditions. The unity among people of different languages and backgrounds make it special. अगर आपको ये आंसर्स सिंपल लगते हो तो आप इनको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खुद के आंसर्स ज्यादा सिंपल हैं तो आप उन्हीं को याद कीजिए, ठीक है। How can Ila's story help others to overcome challenges in their lives? Ila's story can inspire others by showing that hard work and determination can help overcome difficulties. अगर आपके मन ने ठान लिया आपने कि मैं मेहनत से ये सब पाऊंगा, तो चाहे कितनी भी मुश्किल आपके रास्ते में आ जाए, आप उन सभी मुश्किलों को पछाड़ते हुए आगे जरूर निकलोगे। इट टीचेस रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन वन सेल्फ। उसके बाद जी बचा लास्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक करना है। 5 नंबर का ये है, मैंने यहाँ पर दो समरी दी है, हो सकता है कि वो कोई एक पैराग्राफ भी दे दें आपको। राइट द समरी ऑफ द काइट्स या द विनर, दोनों पॉइंट्स दी है मैंने, इनमें से किसी की एक समरी आपसे पूछी जा सकती। तो ये रही समरी, मैं आपको समरी बता देता हूँ। पहले काइट्स की बात कर लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ काइट्स फ्लाई हाई इन द स्काई लुकिंग लाइक कलरफुल बर्ड्स। द स्पीकर विशेस टू बी स्मॉल एंड लाइट इनफ ताकि वो काइट पे बैठकर राइड कर सके। दे imagine sailing through the sea, feeling the wind and listening to its song. From high above, they would enjoy the view of parks and rooftops. People on the ground would watch in amazement and wish they could also fly. The poem beautifully expresses the joy and excitement of flying like a kite. बचा एक, द विनर, इसको भी डिस्कस करते हैं फटाफट से। द पोएम describes children playing ball in the evening near a creek in their neighbor's field. They run so fast that they struggle to catch their breath. As it gets darker, the grass feels cold under their feet, and trees seems to move closer. When night fully arrives, the game ends and the children stop playing. The poem shows how nightfall signals the end of their fun. इसका मतलब है नाइट जीत गई, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी जीत जाएं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और हाँ, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।